25 करोड़ की जनसंख्या। मोदी जी और अमित शाह जी सुन लो, कान मेरे हो गए तो कान खोल के ये जो मेल है कान में से निकाल लेना। वो 5 लाख थे, अब 5 करोड़ के अब जनसंख्या कुर्बानी देगी। और वो कुर्बानी ऐसी कुर्बानी होगी कि भारत का पूरा संविधान पलट दिया जाएगा, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, नया इतिहास लिखा था। तो अमित शाह जी और मोदी जी ये नहीं समझे कि गुजरात से हम मुसलमानों को मारते मारते आपस में। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, सेकेंडरी नंबर पे हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हम दूसरे नंबर पे हैं। किसी भी कानून से इस्लाम का टकराव होता है तो हम इस्लाम के साथ हैं, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों अभी आप सब लोगों ने जितनी भी ऑडियो सुनी और जितने भी भाषणों के अंश सुने वो पूरी तरह से सच है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से भारत के अंदर धीरे धीरे इस्लामिक आबादी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं भारत के अंदर इस्लामीकरण होना शुरू हो गया है। भारत के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां पर शांति प्रिय समुदाय खुल करके इस बात को कहने लगे हैं कि अब हिंदुओं को इन एरियो को छोड़ करके चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ इन जगहों से मंदिरों को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। दोस्तों आज के भारत की ये कड़वी सच्चाई है कि भारत के अंदर ही कहीं ना कहीं हिंदुओं का दमन किया जाता है और साथ ही साथ हिंदुओं को ही अपनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी भारत का हिंदू आज भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से जातियों में बटा हुआ है। दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से भारत में बैठे हुए वोट के लालची नेता हिंदुओं को हमेशा ही जातियों में तोड़ करके रखते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि जाति का व्यक्ति अपनी जाति के नेता को वोट देगा और बाकी वोट तो वो मुस्लिम समुदाय से जुटा लेगा। लेकिन जाति के नाम पर वोट देने वाला व्यक्ति कभी भी इस चीज को नहीं समझ रहा कि नेता तो एक दिन सुरक्षित रह जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शांति प्रिय समुदाय धीरे धीरे उन्हें खत्म करता जा रहा है। अगर आप लोग न्यूज चैनल या फिर अखबारों को उठा करके देखेंगे तब आप लोगों को ये खबर बहुत आराम से पढ़ने को मिल जाएगी कि किस प्रकार से शांति प्रिय समुदाय धीरे धीरे हिंदू लोगों को निशाना बना रहे हैं और साथ ही साथ भारत के अंदर अपनी आबादी को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। दोस्तों अगर आज भी भारत का हिंदू जागृत नहीं होता और जाति से हट करके धर्म के बारे में नहीं सोचता तो शायद भारत के अंदर एक बार फिर से मुगल काल को दोहराया जाएगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब भारत के अंदर मुगल काल आएगा तब भारत के हिंदुओं की क्या दशा और दुर्दशा होगी।